साथ है। एक बार फिर से झूठ। ऐसे रिश्ता मजबूत होगा हमारा सुमन। मुझे झूठ बोल के हाँ जी, झुमरी जी, वो चाची वाली बात बताई तो नहीं आपने भैया को? अभी अभी बताई जी। कोई बात बताई जाए आपको तो जरूरी थोड़ी है सबको बताई जाए। कोई भी बात पचती नहीं पेट में आपके। यार सुमन, ये तो तुम हमेशा मुझे लेक्चर देती रहती हो कि कभी झूठ मत बोलना, और अब खुद वही किया ना। श्रवण में क्या श्रवण में? खाना नहीं खाया था तो बता देती ना, मैं कौन सा नाराज हो जाता। पर नहीं, तुमने तो डिटेल में झूठ बोलना शुरू कर दिया। श्रवण, इतने प्यार से तुमने ना सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया बल्कि इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ भेजा भी। ऐसी दिल तोड़ देती मैं तुम्हारा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें बुरा लगे। और अच्छा, ये तो बहुत ठीक किया तुमने। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझे। श्रवण, आई एम रियली सॉरी। बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। देखो सुमन, अगर तुम्हें ऐसा लगता ना कि गुस्से में मैं भी खाना नहीं खाऊंगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ खाने। ठीक है? ऑफ कोर्स, प्लीज जाओ। इतने दिन बाद चाची आई हैं। सुमन, तुम ना फोन रख ही दो, क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अब। अब जब सभी लोग साथ में बैठे हैं तो एक बात कहनी थी। बात जरूरी है। मैं जानती हूँ कि ये शायद सही समय नहीं है ये बात करने का, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन बात जरूरी है और घर के सभी सदस्य साथ में बैठे हैं और श्रवण भी साथ में है तो। हाँ रागिनी, बोलो ना, सब घर के ही लोग हैं। मैं अपने साथ डिवोर्स के पेपर्स लाई। मुझे उस पे आपके साइन चाहिए। सालों से हम साथ में नहीं हैं और हमारा रिश्ता बीच में कहीं कहीं लटक सा गया है। हम दोनों के लिए जरूरी है कि इस लटके हुए रिश्ते को पीछे छोड़ दें और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े। और अवनी, वो किस रास्ते पर बढ़े? रागिनी, तुम्हें अंदाजा है उस पर कितना असर होता है इन सब बातों का? भाई साहब, अवनी से बात करने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया। अवनी अब बड़ी हो गई है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अब मेरे ही साथ रहेगी। रागिनी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, चाचू, आप लोग इतने साल दूर रहे, आपस में बातें नहीं हुई तो दूरियां ना थोड़ी बढ़ गई है। अब ना आप लोग कुछ दिन साथ रह के देखिए, ठीक है? कि आधी मुश्किलें तो साथ होने से ही सॉल्व हो जाती हैं। जितना टाइम चाची चाचू के साथ स्पेंड करेंगी ना, देखना तो धीरे धीरे उनकी ऑकवर्डनेस भी कम हो जाएगी। चाचू, एक बार किसी इंसान ने मुझसे कहा था कि काफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना साथ रहने से निकल आता है। तो बस आप लोग भी कुछ दिन साथ रहिए, बातें करिए, टाइम स्पेंड करो साथ में। क्या पता आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, गलतफहमियां हैं और ये जो दूरियां आ गई हैं, क्या पता ये कम हो जाए। बहुत समझदार हो गया श्रवण, मगर तुझे कैसे पता ऐसा ही होगा? क्योंकि जिस इंसान ने ये बात कही, मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
गुस्सा हो क्या श्रवण? उसे कॉल करूं या थोड़ा वेट करूं? दीदी, एक बात बोलनी थी, अंदर आ जाएं? हाँ आइए ना डमरू भैया। दीदी, आपको तो पता ही है कि कल सरवण भैया जा रहे हैं, तो सोचा आपको बता दूं कि कुछ खाया नहीं है सुबह से उन्होंने। उसने सुबह से कुछ? आपको किसने बताया? झुमरी दीदी ने? डमरू भैया, आप मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज? हाँ बताइए ना, इसलिए तो बताया। झुमरी दीदी को फोन मिलाइए ना। फौरन घर के बाहर आओ। कहाँ हो तुम? सवाल नहीं, जो कह रही हूँ बस वो करो। लेकिन सुमन, तुम अभी क्या कहा मैंने? कोई सवाल नहीं। अब तो बाहर भी आ गया। तुम कहाँ हो? श्रवण, एक अच्छा लिसनर वो होता है जो पूरी बात ध्यान से सुने फिर उसे फॉलो करे। और मैंने क्या कहा था? कोई सवाल नहीं। क्या आप ये कर सकते हैं कैप्टन? यस कैप्टन। अब इसके बाद और कोई सवाल नहीं। प्लीज सीधे आ जाइए। अब किस तरफ बढ़ना है ये तो पता है ना? किस तरफ बढ़ना है ये तो मुझे हमेशा से पता था सुमन। श्रवण, आई एम सॉरी, मैंने आज तुमसे झूठ कहा। आई एम सॉरी कि मैंने ओवर रिएक्ट किया। तुमने खाना नहीं खाया ना? तुमने भी तो नहीं खाया ना। एक सेकंड, ये तो, पर ये तुम्हारे पास कैसे? फिर से सवाल? अच्छा, फिर से सवाल नहीं, आपसे गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। ये सब ऑल थैंक्स टू झुमरी दीदी। उन्होंने ही तुम्हारी गाड़ी की चाबी दी और ये सब हमारे लिए बचा के रखा। हाँ, आप क्लाइंट से कह दीजिएगा प्रोडक्ट्स उन्हें कल तक मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप क्लाइंट को बता दीजिएगा कि प्रोडक्ट उन्हें 6-7 डेज में मिल जाएगा। जी मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। गाड़ी की लाइट क्यों ऑन है इतनी रात में? श्रवण, उदास क्यों? सुमन, वो मेरी चाची ने चाचा से डाइवोर्स मांगा है। क्या? और बेचारे चाचू तो, मुझे तो लगा था कि एक बार चाची बस यहाँ पे आ जाएंगी ना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब सब उल्टा हो रहा है यार। श्रवण, शायद चाची खुश ना हो इसीलिए उन्होंने डिवोर्स। पर तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो चाहते थे ना कि सब ठीक हो जाए। सुमन, मैं ना चाची को अच्छे से जानता हूँ। वो दोनों इतने वक्त से अलग अलग है ना, इसीलिए सिचुएशन है। जब वो दोनों साथ रहेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। श्रवण, ये आवाज? चाची, बाहर निकलो। श्रवण? जी चाची। चाची, आप इस वक्त यहाँ? मैं तो फोन पर बात कर रही थी और गाड़ी की लाइट्स ऑन देखे। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं चाची, बस वो गाड़ी खराब हो गई थी। तुम चल, अच्छा ही है कि तू मिल गया। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत प्यार से मुझे यहाँ बुलाया है श्रवण, और मैं हूँ कि मैंने आते ही ऐसी न्यूज़ सुना दी, इसलिए तुझसे सॉरी कहना। नहीं नहीं प्लीज। श्रवण देख, जो कुछ भी हुआ है ना जरूरी था। मेरा बिजनेस अब अच्छा चल रहा है,
और अब मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती श्रवण। मैं अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे देखना चाहती हूँ। लेकिन चाची अगर देख श्रवण, मैं सब कुछ पीछे छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुझे नहीं। बचपन से ही तूने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। तू हमेशा औरतों की इज्जत करता है, उन्हें अहमियत देता है, फिर चाहे मम्मी हो, चाची हो, अवनी हो या फिर कोई और। दिल से हमेशा तेरे लिए बहुत आशीर्वाद निकलता है। अब श्रवण, मेरा एक काम कर देगा, मेरी कल की फ्लाइट टिकट बुक कर देगा? कल की टिकट? चाची आप मम्मी पापा के बारे में तो सोचे ना, उन्हें कैसा लगेगा। आप कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ प्लीज। चाची आप बुरा मत मानना, पर मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना चाचू को एक चांस और देना चाहिए। चाचू के साथ जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। आप ना श्रवण, मत शुरू करना ये सब बातें, तकलीफ होती है। तू बस इतना बता कि कल दोपहर की एक ही फ्लाइट है, तू फ्लाइट टिकट बुक कर देगा या नहीं? करवा दूंगा। खाना? मैं कैसे खाऊं सुमन, यहाँ तो मेरे चाचा चाची का ही घर टूट रहा है। तो ना खाने से जुड़ जाएगा क्या? हम अक्सर अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालते हैं? सुमन, एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर दो लोग साथ में ज्यादा वक्त बिताएं तो उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर चाची तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, वो कल ही जाने की बात कर रही है। श्रवण, हमने क्या डिसाइड किया था कि अपनी फैमिलीज को साथ में लाएंगे, और चाचा चाची भी तो हमारी फैमिली है ना। हाँ, शायद मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ श्रवण, और मुझे पता है कि तुम ऐसा होने ही नहीं दोगे। हम इसे रोक लेंगे श्रवण। बस तुम फिलहाल मुझे ये प्रॉमिस करो कि अब से तुम खाने को कभी मना नहीं करोगे। कितने प्यारे लग रहे हो तुम। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अब जो नहीं ये राह है अपनी यही मंजिल, ओ साथ तेरा मिल गया आसान हुई मुश्किल। हम जो मिले गुल खिल गए पतझड़ों में बहार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के पास दे। मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊं? बिल्कुल आओ। तुम एक काम करना, मुझे घर के बाहर मिलना। एंड हाँ, गाड़ी में ही लेके आ रहा हूँ तो एयरपोर्ट तक साथ चलेंगे, ठीक है? बट प्लीज तुम 2 घंटे पहले आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना सारा वक्त बिताना है। अब तुम पूरी जिंदगी साथ में बिताने वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना एक भी मिनट ना इधर उधर वेस्ट नहीं कर सकता। सब तुम्हारे साथ। सच्ची? और नहीं तो क्या पगलू। बस अगर चाची भी यहीं रुक जाती तो सब ठीक हो जाता। नहीं जाएंगी। मैं उनकी टिकट बुक कर रहा हूँ। हाँ, तो टिकट बुक करने के लिए कहा है ना, कर देना। सुमन, इधर उनकी टिकट बुक हुई और उधर वो गई। ऐसा जरूरी तो नहीं है श्रवण। मतलब ये कि मेरे पास एक आइडिया है।
सुमन, एक बात बताना, जब तू और श्रवण एक दूसरे को बाय बोलते हो तो बाय बोलते हो या सैल्यूट करते हो? अच्छा ओके बाबा, ऐसे घूर मत। जोक इसीलिए मारा ताकि श्रवण को बाय बोलते समय तू ज्यादा इमोशनल ना हो जाए। अच्छा चुप रहे। अरे इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? वो चाची एक्चुअली कैंटोनमेंट में मेडिकल कैंप है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, नाश्ता करके जाना। जी चाची। सुमन, मुझे ना प्यार हो गया है। अपने दिल का इलाज कराने मेडिकल कैंप कितने बजे आऊं? डॉक्टर छोटी कंचा तू नहीं, सुमन 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 नहीं ना। Leaving now. See you in 10 minutes. हाँ श्रवण, अरे बस बस, मैंने आपकी टिकट मेल कर दी चाची। थैंक यू श्रवण। बस रागिनी, आज जाना जरूरी है। श्रवण भी आज ही जा रहा है, 1-2 दिन और रुक जाती। आई एम सॉरी भाई साहब, काम जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। अब तब वापस आऊंगी जब श्रवण आएगा इससे मिलने के लिए। उमा, जिंदा रहे। सुन, तू अपना वहां पे ध्यान रखना और और जाते ही आपको फोन कॉल करो। अच्छे से याद समझो मम्मा। पापा, और नहीं हुए यहाँ नहीं, एयरपोर्ट पे छू लेना। मतलब मैं तुझे यहाँ से थोड़ी बाय बोलूंगा भाई। मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है, तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करूंगा। पापा, एयरपोर्ट तक मैं चला जाऊंगा, आपकी तकलीफ उठा रहे हो। और वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो मेरी तबीयत ठीक है तो फिर हाँ, और फिर गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है। चल इसी बहाने बाप बेटा बात भी कर लेंगे। चल जल्दी चल, नहीं तो फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा। चल राजेंद्र। श्रवण, हाँ आया। 10 मिनट तो कब के हो गए हैं श्रवण, तुम कहाँ रह गए हो? जाने से पहले क्या सोचा था मैंने? अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि तुमसे मिलके यार दिखता नहीं, पर बात सही है कि बाप भी अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता ना वो तो अलग ही है। अब अपनी माँ को देख ले। सुना दिया ना फैसला? हाँ, कि मुझे नहीं पता तेरे लिए कैसी लड़की लानी है, और खुद ले ली जिम्मेदारी। और उन्हें तो पक्का भरोसा है कि उनकी पसंद को तू ना नहीं बोल सकता। वैसे कविता जी ज्यादातर तो हमेशा सही बोलती है,
लेकिन इस बार मुझे लगता है कि तू उनकी बात नहीं मानने वाला। ओए श्रवण, हाँ क्या हो गया यार? इतनी फुर्सत नहीं कि बाप की बात सुन ले। अरे रोज रोज थोड़ी बैठा रहता हूँ तेरे सर पे। नहीं पापा, मैं तो कुछ जरूरी काम कर रहा था। तो ओए मुझे मत सिखा, सब पता है मुझे। पापा को कहीं मेरे और सुमन के बारे में पता तो नहीं चल गया? वैसे भी बाप की बातों पर ना ध्यान देना तो बच्चों की आदत बनती जा रही है आजकल। लेकिन तू परेशान मत हो। हाँ, और सुन, टाइम निकाल कर बाप के साथ एक बार बैठ जाना, बातें करेंगे। जी पापा। रागिनी, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, और ये तो तेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है। भाभी, मेरे लिए आसान नहीं था ये फैसला लेना। 100 बार सोचा, तब जाकर ये फैसला लेने की हिम्मत आई है मुझ में। अब नहीं बदलेगा। राजेंद्र की खुशी के साथ साथ हम सब तेरी खुशी भी चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इनके आने तक तो रुक जाना। तेरी फ्लाइट में तो टाइम है अभी, है ना? रागिनी, अगर तुम्हें सही लगे तो अपनी टिकट्स मुझे मेल कर दो। मैं जब तक ऑनलाइन चेकिंग की प्रोसेस कर देता हूँ। सेंड किया। मिल गया, मैं प्रोसेस करता हूँ। आ बैठ। रागिनी, एक बात बोलूं? राजेंद्र ना बदल गया है। बीच में बेचारे पर जो बुरा वक्त आया ना, उसने उसे बदल दिया है। अब तो मुझे वो पुराना वाला राजेंद्र दिखाई देता है। सॉरी भाभी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। रागिनी, जिंदगी में सबसे गलतियां होती हैं, और सबको दूसरा मौका भी मिलना चाहिए ना। राजेंद्र भी इस दूसरे मौके को डिजर्व करता है। हम जो डिजर्व करते हैं भाभी, क्या क्या हमेशा हमें वही मिलता है? हम मुझे ही देख लो ना। मैं जानती हूँ, जब उसे परिवार को संभालना चाहिए था, वो नहीं संभाल पाया। तो क्या एक गलती और रिश्ता खत्म? भाभी, डिपेंड करता है कि गलतियां कितनी बड़ी हैं, और सिर्फ एक गलती तो नहीं थी ना। तो तू क्या राजेंद्र से बिल्कुल प्यार नहीं करती अब? रागिनी, तुमने अपने टिकट्स चेक किए थे? नहीं, क्यों? श्रवण, हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं पापा। सामान उतार, चल। अरे चल जल्दी करना। अरे आना, जल्दी कर। हाँ? ओ हाँ मियाँ, हमको ऐसे ही मिले बिना जा रही थे क्या? गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंटी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या मियाँ, ये देखो दुआएं ली। देखो मियाँ, ऐसा है, हमको जैसे ही पता चला ना कि अंकल जी तुमको घर से यहाँ एयरपोर्ट के पार्किंग में छोड़ने आ रही है, हम फट से भागकर यहाँ आ गए। और अब एयरपोर्ट के पार्किंग से एयरपोर्ट के डिपार्चर तक हम तुमको साथ में छोड़ेंगे। क्यों अंकल जी? अच्छी बात है, चलो तीनों चलते हैं डिपार्चर पर। अब पापा, वो डिपार्चर गेट तो पास में ही है, तो मैं बंटी के साथ निकल जाता हूँ। आप घर जाओ ना। और हाँ, वो चाची को भी तो जाना है ना आज। चाचा के साथ तो जाएंगे नहीं, तो आप ड्रॉप कर देना एयरपोर्ट तक। ठीक है बेटा, चल तू अपना ध्यान रख। हाँ ठीक है पापा। और सुन, कभी कभी फोन कर लिया कर। हाँ ठीक है पापा। ठीक है, बाय अंकल जी। बाय पापा। बाय बेटा।
क्या हिमालय वाला में टाइम वेस्ट कर रहा है? और जो काम मैंने कहा था वो किया? जहाँ पना अपने तशरीफ के टोकरे को उठाकर जरा इस तरफ आने की गुस्ताखी तो करे मियाँ। हम दिखाते हैं ना तुम्हें हमारा इंतजाम। आ जाओ मियाँ, लगेज भी उठा लियो, आ जाओ। चल। दो दिलों के अंकल गए? कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा। कंचन जी, सुबह सुबह ना कॉफी पी के दिमाग झंझना के घुल जाता है, तो आइए दिमाग का ढक्कन खोल लिया जाए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है बंटी जी, पर आपके लिए चलती हूँ। मीलों की थी दूरियां जो दरमियां, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते। श्रवण, अगर तुम्हें आज बाय नहीं बोल पाती ना तो क्या पिछली बार तुमसे झूठ बोला था, इस बार सच में फ्लाइट छूट जाती और क्या होता? और सुमन, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें देखे बिना, तुम्हें गले लगाए बिना मैं यहाँ से चले जाता? अगर तुमसे मिले बिना जाता ना मैं, तो मेरा काम भी पूरा नहीं होता, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास रह जाता। ऐसे कब से हो गए श्रवण? शायद हम हमेशा से ऐसे थे, बस अब डर नहीं रहा। चाची। जी चाची। श्रवण, ये कब की टिकट बुक करा दी तूने? टिकट तो आज की बुक की है चाची मैंने। नहीं श्रवण, 1 महीने बाद की है। जब बुक करा था तब नहीं ध्यान दिया? चाची वो शायद जल्दी में ना गड़बड़ हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो। अब तो टिकट भी अगले हफ्ते की मिलेगी। पता है, इसीलिए तो इतनी परेशान हूँ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था श्रवण, अब मैं फंस जाऊंगी यहाँ पर। अब मैं क्या बोलूं चाची, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अब तू ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? जी चाची। चल ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने, टिकट बुक करने का मतलब चले जाना नहीं होता। अरे रागनी, तैयार हो? फ्लाइट का टाइम हो गया होगा ना? थोड़ी मुश्किल हो गई है जी। श्रवण ने ना बुकिंग करते समय ध्यान नहीं दिया और गलती से नेक्स्ट मंथ की टिकट बुक कर दी है, तो रागिनी आज जा नहीं पाएगी। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? ये तो अच्छी खबर है ना? भाई साहब, मेरा जाना बहुत जरूरी था। पर अब जो हो गया है उसके लिए उदास होने की बजाय कुछ दिन खुशी खुशी हमारे साथ भी रह लो। क्यों भाई, हैं? परेशानी कहाँ है? सब अच्छा ही है। कितना अच्छा होगा ना श्रवण, अगर ये टाइम जल्दी से बीत जाए, बस ये बचे हुए दिन ना किसी तरह जल्दी से निकल जाए। सुमन, हमारा इंतजार तो सालों का था, ये कुछ दिन तो ना यूं निकल जाएंगे। अब मैं तुम्हें सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलूंगा, ओके? हाँ, और हम भी आपसे डायरेक्टली ना वहीं पर मिलेंगे। और बाद में मिलने के लिए ना मियाँ, सबसे पहले फ्लाइट पकड़ना जरूरी है। तो चलो अभी जैसा छोड़ो, फटाफट चलो, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। बाय बाय कंचन। बाय बाय। बाय। वीर, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता करो। वीर बाहर डमरू के साथ पार्क में खेल रहा है। अरे, इस घर में किसी को खाना नहीं रहता तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह नाश्ता क्यों बनवाते हो? अब क्या हो गया? सुमन को सुबह सुबह कैंट जाना था, कंचन चाय पीकर गायब हो गई और वीर और डमरू गायब है। अब तुम्हें मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो भाई? तुमने खाना बना लिया ना, बस बच्चों के पीछे मत भागो।
जब उनको भूख लगेगी तो वो अपने आप खा लेंगे। अच्छा, मैं पीछे पड़ती हूँ सबकी? इस घर में ना भला भी करने जाओ और नहीं हंसो। मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि तुम आज तक नहीं बदली, बिल्कुल वैसे ही हर काम को सीरियसली करती हो, बिल्कुल वैसे ही गुस्सा भी। वीर होगा, जाइए जाके आप दरवाजा खोलिए, मैं जब तक नाश्ता लगाती हूँ। अरे वाह गुजराल साहब, क्या ये नमस्ते। एकदम सही समय पे आए हैं। बीना गर्मा गर्म पराठे बना रही है। अरे वाह। आइए प्लीज बैठिए, प्लीज। वैसे मैं नाश्ता करके ही आया था, पर अब बीना भाभी हर चीज बनाती इतना बढ़िया है कि शक लेंगे थोड़ा। वैसे माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए ही आ गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं गुजराल साहब, विजय भाई साहब के हर दोस्त का स्वागत है हमेशा हमारे घर में। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाभी जी। लीजिए भाई साहब, हाँ, आप भी लीजिए। गरम गरम पराठे हैं, ये लीजिए। अरे वाह। एक्चुअली काफी दिनों से आप लोगों से मिलना नहीं हुआ था, तो सोचा कि आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा और सुमन को एक अच्छी खबर भी सुना दूंगा। वैसे कहाँ है सुमन? सुमन तो घर पर नहीं है, पर अच्छी खबर। हाँ देखिए, अभी कुछ फाइनल तो नहीं है, पर प्रमोशन की लिस्ट में सुमन का भी नाम है। अरे वाह, प्रमोशन? अब कैप्टन सुमन से मेजर सुमन होने वाली हैं। अरे वाह भाई साहब, आज सुबह सुबह तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुना दी। वैसे लोग अभी अंदाजा ही लगा रहे हैं, बाकी सब तो लिस्ट आने पर ही फाइनल होगा। वैसे सुमन गई कहाँ है? अरे वो आपके यहाँ कैंडी तो गई है, आज मेडिकल कैंप है ना वहाँ। मेडिकल कैंप? नहीं तो वो तो आज छुट्टी पर है। बच्चे भी ना आजकल इतनी जल्दबाजी करते हैं कि क्या बताएं, शायद गई होगी किसी दोस्त के घर। शायद। हेलो जी, अभी ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। चल साहब, नाश्ता तो थोड़ा। अरे नहीं नहीं, थैंक यू, मैं फिर कभी आता हूँ। नमस्ते बाबू। नमस्कार। बहुत अच्छे पराठे बने थे जी। ओके। कॉस करा था ना, मैं सोची थी क्यों गई मैं इसके साथ। बीना, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना सुमन हमसे झूठ क्यों बोलेगी? देखो, गुस्सा करने से बेहतर है कि प्यार से पूछूं, ताकि वो और झूठ बोले। हरगिज़ नहीं। अब इस झूठ के पीछे जो भी नाटक होने वाला है ना, वो हमें पहले से पता होना चाहिए। कॉफी का टेस्ट आज भी वैसा ही है चुमरी, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। थैंक यू दीदी। चुमरी, एक कप कॉफी मेरे लिए भी रहना। जी। तुम टेंशन मत लो रागिनी, तुम्हारे टिकट मैं करवा दूंगा। मुझे पता है ये तुम खुद भी कर सकती हो, मगर ट्रेवल एजेंसीज में मेरे कुछ दोस्त हैं, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, इसीलिए। थैंक यू। नमस्कार। अरे नमस्कार गोयल साहब, कैसे आप लोग? रजिता जी नमस्ते भाई आइए साहब। बैठिए। बताइए गोयल साहब, कैसे हैं आप? वो देवराज भाई साहब नहीं दिख रहे। वो कहीं बाहर गए हैं भाई साहब। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप, लग रहा है कोई बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं भाई साहब के लिए। अब क्या बताएं, बात ही कुछ ऐसी है। आप चाहे तो हमें बता सकते हैं, या फिर सीधे देवराज भाई साहब को ही। आप लोग तो उनका परिवार है, पर ये फैमिली को बताने वाली प्राइड बात है, तो हम इनके लिए चाय लेकर आते हैं जी। मैं एक कॉल अटेंड करके आता। अरे भाभी आप तो रुकिए, आप तो राजेंद्र जी की पत्नी है ना, बाद में ही आपसे सलाह करेंगे। ढूंढने को तो सब कुछ पता चल जाता है।
जानते हो तिवारी हाउस को किसने खरीदा? किसने? अरे आपके भतीजे श्रवण ने। आप पूछिए किसके लिए खरीदा है? कर्नल साहब की बेटी सुमन तिवारी के लिए, और उसके नाम कर दिया है। श्रवण के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे दोस्तों से ले लिया होगा। अरे हम तो तब सोच में पड़ गए जिसमें खरीदार का कोई फायदा नहीं दिख रहा था। हमने तो खोजना शुरू किया। ये खबर पक्की है रंजना जी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है ना? ओके, नमस्कार। उफ, ये तेरी आर्मी ट्रेनिंग ना, तूने कपड़े चेंज करके ठीक से रख भी दिए। कमाल मेरी ट्रेनिंग का नहीं है, प्रॉब्लम तेरे आलस की है कंचा। यार कहाँ गई थी तू? चाची बताया तो था सुबह कि मैं तेरी मेडिकल कैंप वाली स्टोरी का सच कर्नल गुजराल साहब हमें बता के जा चुके हैं। अब तू बता कि तू झूठ कब से बोलने लगी और झूठ बोलकर कहाँ गई थी तू? और तू कंचन, तू भी शामिल है ना इसके झूठ में इसके साथ? अच्छा, नहीं बोलना दोनों ने? खुश है सुमन? कंचन को बहुत कुछ सिखाना था तुझे, लेकिन देख क्या सीखा उससे तुझसे, झूठ बोलना। नहीं मम्मी आप। अच्छा, अब अपनी बहन को बचाने के लिए तेरी जुबान खुल रही है? सुमन, वैसे भी आज की डेट में मैं तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद तो रखती नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मुझसे झूठ। श्रवण को छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। क्या कहा तूने? सच, सच ही तो सुनना था ना आपको, यही सच है।